नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। चर्चा आज के अपडेट में युद्ध के हालात की, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के साथ क्या किया, सारे अपडेट्स बताएंगे। लेकिन उस अपडेट को समझने से पहले एक छोटी सी कहानी पर ध्यान दे लेते हैं। अक्सर आप में से बहुत सारे लोगों ने गली क्रिकेट या तो खेला है या देखा है, और उसके अंदर एक किरदार देखा है जो हमेशा अपने गेम को अपने नियम से चलाता है। वो व्यक्ति वो होता है जिसकी बॉल और बैट खुद की होती है। जब भी वो आउट होता है तो बल्ला लेके भाग जाने की धमकी देता है या बॉल लेके भाग जाने की धमकी देता है। ये हाल इस समय इन नादान बालक के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिखाई पड़ते हैं। ये जब भी युद्ध के अंदर थोड़े परेशान होते हैं, कहते हैं सीज फायर खेलेंगे, और जब सीज फायर चल रहा होता है इन्हें लगता है कि और आदमी भी विश्वास कर लिया है कि सीज फायर है, ये बम गोला गिरा देते हैं। ऐसी ही कार्रवाइयां अमेरिका के द्वारा हाल ही में की गई। इनके द्वारा की गई कार्रवाइयों में हाल ही में अमेरिका के द्वारा ईरान की एक पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो जनता के यूज में आ सकती है, जो सैन्य प्रॉपर्टी नहीं थी, आम जन के लिए यूज में की जाने वाली प्रॉपर्टी, ईरान का एक बड़ा पुल जिसकी लागत 3700 करोड़ रुपए भारतीय मुद्रा में नापी जाए, निर्माणाधीन पुल को तोड़ दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बड़े खुश होकर के इस जानकारी को पब्लिक के सामने दे दी। ईरान ने बदले में कह दिया कि तुमने एक तोड़ा, अब हम वेस्ट एशिया के अंदर, चाहे यूएई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, इन सब के अंदर 8 पुल तोड़ेंगे। ये जानकारी इनने दे दी साहब। लेकिन इसी बीच में जब ये पुल तोड़ाताड़ी चली रही थी, अब से कुछ देर पहले एक खबर निकल आती है, और खबर ये है कि अमेरिकी फाइटर जेट F-35, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में F-35 लिखा गया है, 2 F-35 की बात की जा रही है, और कई मीडिया रिपोर्ट्स में F-15 की बात कही जा रही है। देखिए, वॉर टाइम में जिस समय मैं आपके सामने ये सेशन कर रहा हूं, मेरा कोई रिपोर्टर इस समय ना ईरान में बैठा है और ना सेंटकॉम में बैठा है। मैं आपके सामने जिन न्यूज चैनल्स को रेफर कर रहा हूं, वहां पर लिखा हुआ दिखा रहा हूं। और इसको वेरीफाई करने के लिए हमने ईरान की मीडिया को भी बढ़िया से फॉलो किया हुआ है। उसके बावजूद जब तक सत्यता सरकारी रूप से घोषित ना हो जाए, पता नहीं चलती। लेकिन एक चीज जो अमेरिका ने खुद कंफर्म कर दी है वो ये कि इनका फाइटर जेट गिरा है और पायलट ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कहां गिरा है? ईरान में ही गिरा है। तो ये सारे अपडेट आज की जानकारी में आपको दिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके नीचे ही सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, वीडियो के नीचे दबा दीजिए। बढ़िए, आगे चलते हैं साहब। तो देखिए साहब, अपडेट कुछ इस प्रकार से है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज सुबह ये अपडेट देते हुए दिखाया कि हमने पुल तोड़ दिया है, और जो ये पुल है इसके साथ धुएं के गुबार उठते हुए दिखाए। बताया कि हमने ईरान के अंदर एक बढ़िया पुल तोड़ा है और उसको स्टोन एज में पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। ये राजधानी तेहरान को पश्चिमी शहर कर्ज से जोड़ने वाला अहम हाईवे था, जो लगभग बनकर तैयार हो गया था। लगभग 3700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस ब्रिज को हमने तोड़ दिया है। ब्रिज को तोड़ने के बाद इन्होंने तस्वीर डाल दी साहब कि लीजिए पुल तोड़ दिया। पुल तोड़ दिया तो जो टूटा है वो बन भी सकता है, लेकिन अमेरिका की एस्पिरेशंस इस बात से ऐसे उजागर हुई कि अब तक आपके टारगेट्स पर था क्या? आपके टारगेट्स पर था मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिसाइल के ठिकाने, या फिर न्यूक्लियर असलाह जहां था, या बड़े अधिकारी। अब धीरे धीरे आप ईरान के उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी तोड़ रहे हैं जो मानवता के लिए जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने ईरान को वाकई में स्टोन एज में पहुंचाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि जब किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतनी महंगाई से बना हो, लागत से बना हो, अगर उसे ऐसे नुकसान पहुंचेगा तो यह बड़ा नुकसान कंसीडर किया जाएगा। अमेरिका ने अपनी तरफ से, चूंकि वो पहले ही कह चुका था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, कर दिया। इस पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान आया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ना ये आतंकी घटनाओं में शामिल होने वाली बातें हैं। अक्सर आतंकी इस तरह की घटनाएं करते हैं, पुल तोड़ना, ट्रेन हाईजैक करना, आम लोगों को निशाना बनाना, पब्लिक का नुकसान पहुंचाना। आप लोगों ने वैसी ही हरकत की है। आसान भाषा में अगर कहें तो आपने जिस पुल को तोड़ा है, इसे एहसास किया जाए कि यूके के अंदर अगर ऐसे ही वहां का टावर ब्रिज उड़ा दिया जाए, यूके की एम्बेसी, जो ईरान की एम्बेसी यूके में है, वहां से आया कि सोचो कि अगर आपका टावर ब्रिज उड़ा दिया जाए तो कैसा लगे। ये बिल्कुल वैसी स्थिति है। आप समझ पाएंगे कि ईरान में आपने एक सिविलियन पर्पस के लिए यूज होने वाला पुल तोड़ दिया है, लेकिन दुनिया में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, ईरानियंस अपनी प्रतिक्रिया देने में बिजी हैं और ट्रंप अपनी खुशी में बिजी हैं। और उन्होंने कहा कि मैं आने वाले 2-3 हफ्ते में इन्हें बहुत बुरा फोड़ूंगा, उन्हें स्टोन एज तक पहुंचा दूंगा। और इसी बात को लेकर के लगातार इनके रक्षा मंत्री बिजी हैं कि लो जी साहब, पाषाण काल में ले जाएंगे, जिस समय कोई सुविधा इनके पास नहीं होगी। कोई बात नहीं साहब। इस पर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आई पाषाण काल के लिए कि सर, अगर आप वाकई में पाषाण काल में ले जाना चाहते हैं तो बता दें कि ईरान की सभ्यता 7000 साल पुरानी है, और ऐसे में हम लोग पुरानी सभ्यताओं में भी बहुत प्रॉस्पेरस रहे हैं। तो पहले तो आप हमें प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएंगे। दूसरा, याद दिला दें कि पहले 7000 साल पहले किसी भी स्टोन एज में कोई पेट्रोल डीजल जैसी व्यवस्था या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले माल की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो दुनिया को भी बता दीजिएगा कि फिर से वही स्थितियां हम औरों के लिए पैदा कर देंगे। दुनिया में ना कोई पेट्रोल होगा, ना डीजल, ना एलपीजी, क्योंकि हम इस रास्ते से कुछ नहीं निकलने देंगे। खैर, अमेरिका ने ना केवल पुल को नुकसान पहुंचाया, बल्कि पास्चर इंस्टीट्यूट है ईरान के अंदर, उसको भी तोड़ा। एक मेडिकल फैसिलिटी तोड़ी। अस्पताल तोड़ने पर पहले भी, गाजा में भी जब अस्पताल तोड़े थे, तब यूएन और यूएन की बॉडीज ने प्रतिक्रिया दी थी। अमेरिका और इजराइल के इस धमाके के अंदर भी एक अस्पताल को निशाना बनाया गया। इस पर डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल हैं, टेड्रोस एडहेनोम, उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली वो ईरान को अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने तक के लिए मना नहीं पाया है, तो वो अपने हद तक जाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके अंदर यह जानना कि अमेरिका के ये सभी प्रयास जो चल रहे हैं उसमें उसका डर दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें तो अमेरिका ने अपनी जो पूरी पैदल सेना वहां भेजी थी कि इनसे हमला करवा के खर्ग आइलैंड पर कब्जा करवाएंगे, खर्ग आइलैंड पर कब्जे की तैयारियां पूरी, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ। यह दर्शाता है कि ईरान की जो धमकियां हैं वो काम आ जाती हैं, क्योंकि जब उसने कहा था कि आप खर्ग पर आएंगे, हम पूरा पश्चिम एशिया में आपका नामो निशान मिटा देंगे, ऐसे ही जब इन्होंने कहा ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए टीम उतारेंगे, उन्होंने फिर इन्हें धमका दिया। तो कुल मिलाकर के अमेरिका के साथ ईरान सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़िया बार्गेनिंग कर ले रहा है। इस बढ़िया बार्गेनिंग का प्रभाव अब अंतरराष्ट्रीय नेताओं पर भी पड़ रहा है। आज इमानुएल मैक्रोन का एक बयान बड़ा जबरदस्त आया। उन्होंने कहा
कि मैं ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वहां की जो रेजीम है, जो सत्ता है, मैं उसको पसंद नहीं करता, लेकिन उस सत्ता को हटाने के लिए बॉम्ब गिराना तरीका नहीं है। यह दर्शाता है कि यूरोप ने कितना अच्छा स्टैंड लिया है इस युद्ध में, कि ईरान में जो सरकारें थी, हम उसके समर्थक नहीं हैं, लेकिन उसको हटाने के लिए आप बॉम्ब गिराएंगे, किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन करेंगे, हम इसके भी समर्थक नहीं हैं। यह दिखाता है हमारी फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बयान में यूरोपियंस की मैच्योरिटी, जिसमें फ्रांस ने एक बात और कही कि अगर किसी देश को अपनी सत्ता से दिक्कत है तो जनता खुद सत्ता परिवर्तन करती है। अमेरिका का पुराना इतिहास उठाकर देखा जाए तो ना तो लीबिया में, ना फिर सीरिया में, ना इराक में, ना अफगानिस्तान में जब जब इन्होंने सत्ता परिवर्तन के नाम पर गोलाबारी की है, कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे में पुराने अनुभव से हम कह सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन जनता को करना होता है, आप और हम करने वाले नहीं होते। यह दर्शाता है कि अब यूरोप पूरी तरह अमेरिका से अपने आप को अलग कर चुका है। उसका ईरान को लेकर साफ विजन है, सत्ता नहीं पसंद है, वो खुलेआम बोलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमला करके उसे हटाएं, ये उनका अपना विजन है। ये फ्रांसीसी राष्ट्रपति का बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका आए दिन नाटो के नाम पर इन देशों को धमकी दे रहा हो, आए दिन इमानुएल मैक्रोन का मजाक बना रहा हो। हाल ही में अपनी बीवी से पिट जाने के लिए इनका मजाक डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया कि तुम भैया पिट गए थे। खैर, जो भी है, अब आते हैं आज की खबर के मूल भाग पर। मूल भाग ये है कि आपके सेशन में आने से कुछ मिनट पहले ही ये खबर बाहर सरफेस होती है कि साहब अमेरिका के जहाज ईरान के एयर स्पेस में उड़ते हुए देखे गए। आप भी देख लीजिए, यहां पर आपको एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिख रहा है, उसके साथ दो और एक हवाई जहाज उड़ता दिख रहा है, दो हेलीकॉप्टर उड़ते दिख रहे हैं। उनको मैं ऐसे दिखाऊं तो आप ऐसे समझिए, ये तो जो बड़ा सा जहाज दिख रहा है आपको, ये रिफ्यूलिंग के लिए है, यानी इसमें तेल भरा हुआ है, इसके तेल को हेलीकॉप्टर में उड़ते उड़ते ही भरा जा रहा है, अर्थात हेलीकॉप्टर को टचडाउन भी नहीं कराया जा रहा है। पता चले उसमें ज्यादा समय लग गया। कहां उड़ रहे हैं ये उड़ रहे हैं ईरान के आसमान में, और ईरान के आसमान में उड़ते हुए ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल जमीन के नजदीक तक आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि यूएस का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया है ईरान में। यह बात अमेरिकी मीडिया चैनल द वाशिंगटन पोस्ट लिख चुका है, और ऐसे में दो पायलट्स की तलाश की जा रही है, यह सुर्खी है। अब ये F-35 है या फिर F-15 है, नहीं पता, लेकिन हेडलाइन बन चुकी है कि एक फाइटर जेट गिरा है। ये अमेरिकी मीडिया में, यानी ये वो वाली बात है जिसका विमान गिरा है वो क्लेम करे, ये वैसी वाली बात है, तो अमेरिका में क्लेम हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया इसे कैसे लिख रही है कि दो फाइटर जेट गिरे हैं और दोनों को तलाशने के लिए प्रयास जारी है। ईरान पायलट को हिरासत में लेने से अब तक इनकार कर रहा है, लेकिन वो इन्हें हिरासत में लेना चाहता है। इसके लिए इनाम घोषित कर चुका है कि अब तक हमारे पास पायलट कब्जे में नहीं आया है, लेकिन हम पायलट को पकड़ना चाहते हैं। जहां पर यह फाइटर जेट गिरा है वो ट्राइबल एरिया है, उस एरिया में जहां पर यह पायलट गिरा होगा उसकी तलाश के सर्च ऑपरेशन अमेरिका द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन ईरानियन फोर्सेस ने उस फाइटर जेट को कैसे निशाना बनाया उसके वीडियो जारी किए हैं। फाइटर जेट के टूटने के बाद जो परखच्चे उड़े उसकी तस्वीरें दी गई हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, लेकिन हम इसे कंफर्म नहीं करते। यह वीडियो कुछ इस प्रकार का है कि फाइटर जेट अमेरिकी फाइटर जेट है और ईरान की मिसाइल है जो उसे ट्रैक करते हुए उसको हिट करने के लिए दौड़ रही है। यह मिसाइल इतना तेजी से इसे निशाना बनाती है, इस पूरी कहानी को समझने के लिए यह पर्याप्त है कि यह मिसाइल ईरानियंस ने जो चलाई, फाइटर जेट्स कई बार अपने आप को निशाना बनने से बचने के लिए कुछ इस तरह की फ्लेयर्स चलाते हैं, जिससे कि यह हीट डिटेक्ट करने वाली मिसाइल इधर उधर उड़ते हुए इस हवाई जहाज को छोड़ दे और दूसरी जगह जाकर अटक जाए। लेकिन इस मिसाइल ने, जो ईरान ने खुद विकसित की है तकनीक, इसने अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया और उसी से उड़ता हुआ और गिरता हुआ एक अमेरिकी पायलट दिखाई दिया। यह बहुत ज्यादा इस समय पर चल रहा वीडियो है। हम इसकी सत्यता पुष्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एआई के जमाने में ऐसी चीजें बनाया जाना संभव है। यह बनाने में हम, जब तक ईरान या अमेरिका इसे खुद ना ले आए, ये देखिए पायलट इजेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पायलट इजेक्ट होता है और उसे तलाशने के लिए फिर हेलीकॉप्टर्स उड़ने शुरू हो जाते हैं, ड्रोन उड़ने शुरू हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स जमीन तक उस पायलट को ढूंढने के लिए आ रहे हैं कि पायलट कहां गिरा है। ऐसे ड्रोन्स उड़ रहे हैं ईरान के चारों तरफ, जो कि उस पायलट की तलाश में है ताकि उसे निकाला जा सके। फाइटर जेट्स के बचाव राहत कार्य चल रहे हैं। कुल मिलाकर के ईरान ने इस युद्ध में एक बड़ी जीत हासिल जो की है। यह बड़ी जीत किस तरह से है? साइकोलॉजिकल वारफेयर में, क्योंकि अमेरिका यह मानता है कि वो युद्ध जो हवाई जहाज से लड़ता है, F-35 F-15, वो अनबीटेबल है, उन्हें कोई निशाना नहीं बना सकता। अगर यह F-35 हुआ तो अमेरिका के लिए यह बड़ा नुकसान होगा। दुनिया में F-35 के खरीदारों का इंटरेस्ट घटेगा। तस्वीरें बाहर आई, जिन तस्वीरों में इजेक्ट हुई सीट के परखच्चे दिखाई दिए। लोगों ने जोड़कर बताया कि यह फाइटर जेट की सीट है। बढ़िया लीगो का वीडियो बनाकर इन्होंने डाल दिया कि कैसे फाइटर जेट को हमने टारगेट किया और अब पायलट की तलाश हमारे द्वारा जारी है। कुल मिलाकर ईरान के हालात पूरी दुनिया में चर्चा का हिस्सा हैं। एक वीडियो और वायरल हुआ जिसमें जो हेलीकॉप्टर तलाश के लिए आया हुआ है उसको एक आम आदमी, जो ट्राइबल का आदमी है, मैं तस्वीर में दिखाता हूं, वो बंदूक से निशाना बना रहा है और उसकी बच्ची जो है वो एक्साइटमेंट में नाच रही है कि उसको बढ़िया लग रहा है कि वाह बढ़िया किया और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाकायदा ईरान की सरकारी टीवी ने अनाउंस किया है कि यदि कोई अमेरिकी पायलट को पकड़कर लाएगा तो उसे बहुत बड़ा रिवार्ड दिया जाएगा। कितना बड़ा रिवार्ड दिया जाएगा भाई साहब? ये खबर बड़ी बनती है कि ईरानियंस ने न्यूज में जारी कर दिया कि पायलट पकड़कर लाओ, इनाम पाओ। और इनाम के बारे में कहा गया 10 बिलियन टोमान, जो ईरान की करेंसी है, उतना बोले तुम लोगों को इनाम में दिया जाएगा, बस पायलट को पकड़ करके ले आओ। जहां पर पायलट गिरा है वो ट्राइबल एरिया है, ईरान बहुत बड़ा है। ऐसे में उन ट्राइबल्स को पैसे का तो लालच दिया ही गया है और कहा गया है कि अगर हो सके तो उसे ढूंढकर वहीं मारो, यानी हवाई जहाज जितने भी रेस्क्यू के लिए आ रहे हैं उन्हें भी निशाना बनाओ। एक अलग लेवल का वारफेयर चल रहा है। एक तरफ एकदम उन्नत किस्म
पर बैठा अमेरिका और एक तरफ पत्थर से हवाई जहाज गिराते हुए ईरानियंस, बिल्कुल वैसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो इस तरह से फाइटर जेट लगाकर पाकिस्तानियों को उत्साहित कर रहे थे, अब सोशल मीडिया पर उन्हें क्रैश हुए फाइटर जेट्स के साथ ट्रोल किया जा रहा है। खैर, इसके अलावा भी तमाम बातें चर्चा में आई। ईरान ने अपनी तरफ से अपनी उपलब्धियां गिनाई कि हमने केवल फाइटर जेट नहीं, इनका सबसे बड़ा रडार सिस्टम तोड़ा, थार तोड़ा, इनके बेस फोड़े, तमाम प्रकार से हमने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। यह ईरान का स्टेटमेंट है जो तरह तरह से चीजों में दिया गया। ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कैसे? पीटर हेग्सेथ ने हाल ही में आर्मी के अपने टॉप ऑफिसर को पद से हटा दिया है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को हटाए जाने के बाद अब ट्रंप सरकार के द्वारा आर्मी के चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को भी हटा दिया गया है। भाई साहब, पीटर हेग्सेथ अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री अपनी सेना से खुश नहीं है। ऐसे में आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाया जाना एक बड़ी सुर्खी बनता है। आर्मी के टॉप ऑफिसर हैं, आप पद से उन्हें इसलिए हटा रहे हैं 2027 में जिनको रिटायर होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आर्मी को जमीन पर उतरने से, ईरान के अंदर ग्राउंड फोर्स के रूप में उतरने से इनकार किया होगा। क्योंकि ट्रंप लगातार चाहते हैं कि हम ईरान में कूदें, वहां से यूरेनियम को उठाकर वापस ले आएं, या फिर हम खर्ग आइलैंड पर जाएं और वहां से वापस ले आएं। उन्होंने निश्चित ही मना किया होगा, जिसकी वजह से हेडलाइंस ऐसी बन रही हैं। अब हो यह रहा है कि अमेरिका में एफबीआई के चीफ काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गवार्ड को भी हटाने की चर्चा चल रही है कि उन्हें भी आने वाले समय में हटाया जाएगा। इससे पहले क्रिस्टी नोआम को बर्खास्त किया गया, पैम बॉन्डी को बर्खास्त किया गया कि वो एप्स्टीन में ट्रंप का नाम नहीं छुपा पाई, रैंडी जॉर्ज को, जो कि अभी इनको पहले 1 साल पहले हटा दिया है। इस बात को ईरान इस तरह से कहता है कि हमारे यहां सत्ता परिवर्तन, रेजिम चेंज करने आए थे, खुद के यहां लोग चेंज होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी हो रहा है ये आपके लिए मनोरंजन है, ये बढ़िया आनंद में है। दुनिया पर टैरिफ लगा रहे हैं, मस्त है, इनका लाभ चल रहा है, दुनिया परेशान चल रही है। और इसी परेशानी से निपटने के लिए भारत समेत दुनिया के 60 से अधिक देशों ने यूके के साथ बातचीत भी की है, मीटिंग हुई है, जिसमें भारत ने मेंशन किया कि भैया हमारा नाविक मरा है इस पूरे वॉर के अंदर। ये सारी देशों को परेशान करने वाली घटनाएं हैं। अमेरिका के लिए वॉर फन हो सकता है, ईरान के लिए सर्वाइवल के लिए, लेकिन दुनिया निश्चित ही इससे परेशान हो रही है। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ट्रंप अपनी तरफ से केवल यही कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा और समय मिले तो मैं हॉर्मुज खोल दूं। इस पर ईरान का कहना है कि हमें समय मिल रहा है, आपने हमारा पुल तोड़ा है, हम 8 पुल तोड़ेंगे। उसमें से इनके द्वारा शेख जबर अल अहमद अल शहाब सी ब्रिज कुवैत का तोड़ना तय किया गया है, शेख जायद ब्रिज अल मक्का ब्रिज और शेख खलीफा ब्रिज यूएई के अंदर तोड़ना तय किया गया है, किंग फाहद कॉजवे लिंक सऊदी अरब के अंदर जो बहरीन को जोड़ता है उसको तोड़ना तय किया गया है, किंग हुसैन ब्रिज, दामिया ब्रिज, तमाम ब्रिज इन्होंने लिस्ट बनाकर दे दिए हैं कि आप लोगों ने हमारा नुकसान किया, अब हम 8 ब्रिज को पश्चिम एशिया के अंदर जो आपके संरक्षण में रहने वाले देश हैं वहां तोड़ेंगे, आप उनका हिसाब वहां करते रहिएगा। तो सीए साहब चल रहा है ईंट का जवाब पत्थर से। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इस रविवार की वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।